Hello everyone. In this lecture we will discuss about insertion sort, right? So here we are given some elements and these are the passes, and here I have written the comparison and swap. So if this question comes in your exam, it will be good if you will represent in this way because everything is very clear and crystal. But what students do is they explain the thing so much, and instead of focusing on the main steps they are explaining so many things. So generally in exam the invigilator is not concerned more about theory things when it is a logical question. So better try to keep the things very simple when it comes to sorting, searching, and especially any numerical like spanning trees or b trees, aerial trees, right? So let's understand not just the concept but also how to represent it in your exam if this question comes in your exam. Okay, so let's discuss about insertion sort. Now you can count that we are given this elements 8 2 6 5 9 3 7. They are random order, they are in random order, and we have to arrange it in ascending order. This is your output, right? Now how many elements are there? We can see that there are 7 elements in this. Already in the bubble sort also I told you, if n is equal to, if let's say in that case there were 5 elements, so number of passes were 4. Here the number of elements are 7, n is equal to 7, so number of passes will be n minus 1. So you can see that here we have 6 passes because the number of elements are 7. Okay, so in this pass 1 what I'm trying to do is whatever comparisons you are doing or swappings you are doing, I'm mentioning for this first step it is mentioned here, right? Similarly for the second, like what I have written here is mentioned here. What I have written in this pass one is the output of this. So आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो है ये इससे रिलेटेड है, ये वाला स्टेप इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो अब देखिए क्या करना है आपको। पास वन में ये आपके पास गिवन एलिमेंट्स है, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया। पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्वैप हो जाएगा और इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे। तो 2 पहले आ जाएगा और 8 सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंपैरिजन हुआ, दोनों एलिमेंट्स के बीच में कितना कंपैरिजन हुआ, 1, और दोनों को हमने स्वैप किया क्योंकि बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट से पहले था। तो एक स्वैप और एक कंपैरिजन हुआ इस वाले पर्टिकुलर स्टेप में। सो बी केयरफुल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, थोड़ा सा बस ये पोजीशन मैंने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना था तो ये सही रहता, बट इट्स ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना ये जे पॉइंट करता है, तो जे आपका अब यहाँ पे आ चुका है। तो क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स तो सॉर्ट हो चुके हैं, अब हमें कहाँ जाना है, थर्ड एलिमेंट के ऊपर। तो थर्ड एलिमेंट को हम किससे कंपेयर करेंगे, सेकेंड एलिमेंट से। तो जब हम देखेंगे कि जो 6 जो है 8 से छोटा है, बट ये इससे मतलब बाद में लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद इसे स्वैप करेंगे। तो एक स्वैप और एक कंपैरिजन यहाँ हो गया, तो 6 जो है यहाँ पर आ जाएगा 8 की पोजीशन पे, और 8 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये दोनों अपनी पोजीशन को स्वैप करके इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है? तो जब 6 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली, तो 6 2 से भी कंपेयर होगा, बट हम देखेंगे कि 2 6 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 6। सो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन तो होगा बट स्वैप नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला ये डायगनली आप देखिए, क्योंकि ये बस मैंने थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना था तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते, बट स्टिल आई एम पॉइंटिंग दिस। सी, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन कितने किए, 2 किए, बट स्वैप हमारा एक ही हुआ जब मैंने 8 और 6 को एक्सचेंज किया था। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ थर्ड पास में क्या होगा, अब आपके तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए आप देख सकते हो। इंसर्शन सॉर्ट का फिनोमेना ये होता है कि आपके जो एलिमेंट्स है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते जाएंगे। तो पहले हमने देखा था फर्स्ट 2 एलिमेंट हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, फोर्थ एलिमेंट पे जाने से पहले ये जैसे थर्ड एलिमेंट पे जब हम गए थे तो उसके पहले 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे। जब हम फोर्थ एलिमेंट पे जाएंगे उससे पहले अगर आप उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो 2 6 8 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। तो अब इस पास में हमें क्या करना है, जब हम फोर्थ एलिमेंट पे आ जाएंगे तो हम 5 को 8 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन होगा, और क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5 सो देयर विल बी अ स्वैप हियर। सो 1 स्वैप एंड 1 कंपैरिजन, और 5 क्या आ जाएगा, 8 की जगह पे आ जाएगा, और 8 विल गो एट द प्लेस ऑफ 5। देन 5 विल बी कंपेयर्ड विद 6। यहाँ पे 5 आ चुका है एंड 5 विल बी कंपेयर्ड विद 6। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, अगेन देयर विल बी 1 कंपैरिजन एंड 1 स्वैप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 के प्लेस पे आप देख सकते हो 5 आ गया, और यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, और 8 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे पहले ही चेंज कर चुका था। तो इनके बीच में क्या हुआ, पहले 8 और 5 को कंपेयर किया तो 8 देखिए यहाँ आ चुका है। फिर जब 6 यहाँ था तो 6 को 5 से कंपेयर किया तो 6 यहाँ आ गया और 5 अपनी पोजीशन पे आ गया। लेकिन अभी 5 जब यहाँ पे था तो 5 को हमने 2 से भी कंपेयर किया,
तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कंपैरिजन तो हुआ बट स्वैप नहीं हुआ। तो हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कंपैरिजंस थे वो तो देखिए आप, ये जो आप मैंने ये कर्व बनाया है ये आपके कंपैरिजन को शो कर रहा है। तो हमारे पास कंपैरिजन कितने हुए, 3, ये यू कैन सी दिस, देयर आर 3 कंपैरिजंस, बट हमारी स्वैप देयर वर ओनली 2 स्वैप, एक स्वैप यहाँ हुआ था और दूसरा स्वैप यहाँ हुआ था, तो देयर वर ओनली 2 स्वैप, राइट। नाउ गोइंग टू पास 4, अब आपने देखा कि पहले 5 से पहले यहाँ सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए थे। अब जब हम फिफ्थ एलिमेंट यानी कि 9 पर जब हम जाएंगे, उससे पहले अगर आप उसके लेफ्ट साइड में देखोगे, all the elements are in ascending order, 2 5 6 8, they have been arranged in ascending order. Now going to pass 4, pass 5, okay, so in this case what is happening, sorry pass 4, so यहाँ पर आप देखोगे 9 को हम कंपेयर करेंगे 8 से, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ और हमने क्या देखा कि जो 8 है वो ऑलरेडी 9 से क्या है, छोटा है। अब आप यहाँ पे फर्दर कंपैरिजन लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, यानी कि आप आगे 8 को 6 से कंपेयर नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट साइड में 8 के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है 2 5 6, दे आर ऑलरेडी स्मॉलर देन 8, और यहाँ से हम पता लगा चुके हैं कि 8 जो है 9 से छोटा, तो एक कंपैरिजन तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि इसके लेफ्ट साइड में एलिमेंट छोटा है या नहीं। तो ये हमें जरूर पता है कि ये ऑलरेडी एलिमेंट्स जो थे सॉर्टेड हो चुके हैं। जब हम 9th पे आए थे तो हमें पता था 2 5 6 8 आर ऑलरेडी स्मॉलर, बट अगर जो 5th एलिमेंट है उसका हमें नहीं पता वो 4th एलिमेंट से छोटा है या बड़ा, तो वो एक कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि यस 8 इज स्मॉलर देन 9। तो ऑब्वियसली अगर 9 8 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 6 5 2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि ये सारे 8 से छोटे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक कंपैरिजन, बट इसके नंबर ऑफ स्वैप कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं किया एलिमेंट। नाउ इन द नेक्स्ट केस व्हाट विल हैपन, अभी हमारा जो ये 5th पोजीशन पे थे हम लोग, 5th एलिमेंट पे, अब हम किस पे जा चुके हैं, 6th एलिमेंट पे। जब हम 6th एलिमेंट पर जाएंगे तो अगेन ये क्या करेगा, 9 से खुद को कंपेयर करेगा, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, तो एक कंपैरिजन हुआ, बट क्योंकि बड़ा है तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। और देखो आप 9 यहाँ आ चुका है और 3 विल कम एट द प्लेस ऑफ 9। अब 3 विल बी अगेन कंपेयर्ड, तो 1 स्वैप और 1 एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप 3 को 8 से कंपेयर करोगे तो 8 इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे 9 की जगह पे 3 आ चुका, तो 8 इज ग्रेटर देन 3, सो 1 कंपैरिजन एंड देन देयर विल बी अ स्वैप आल्सो, एंड एट द प्लेस ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड एट द प्लेस ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 विल शिफ्ट हियर एंड 3 विल कम हियर, राइट। सो देयर विल बी 1 एक्सचेंज एंड 1 swap and 1 comparison, okay। Now 3 will be compared with 6, so 6 is greater than 3, so 1 comparison, and then because it is greater so there will be 1 swap also, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो till now 3 comparisons and 3 swap। Now 3 will be compared with 5 and 5 is greater than 3, so obviously it will be swapped। तो अब आपका क्या हो जाएगा, आपने 5 एट द प्लेस ऑफ दिस एंड 3 विल कम हियर, तो 4 कंपैरिजंस एंड 4 स्वैप। लेकिन अब क्या होगा, फिर से 3 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 2 से कंपेयर करेंगे, सो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो कंपैरिजन तो हुआ बट स्वैप नहीं हुआ क्योंकि 2 इज लेसर देन 3। So you will notice that there will be 5 comparisons but only 4 swaps. Now in the last, when I'm going to, in the last pass what will happen, you are now on the last element. When you are on the last element you are again comparing it to the left element, that is 9, so 9 is greater than 7, तो एक तो कंपैरिजन हुआ और क्योंकि ये बड़ा है इसलिए देयर विल बी अ स्वैप आल्सो, मतलब वी विल एक्सचेंज इट, सो एट दिस प्लेस क्या आ जाएगा आपका 7 और 9 विल गो एट द प्लेस ऑफ 7, so then 7 will be compared with 8, so second comparison 8 is greater than 7, so we have to swap it, तो at the place of 8 7 आ जाएगा और at this place 8 will come, so 2 comparisons and 2 swap till now, then this 7 will be compared with 6, तो 6 इज स्मॉलर देन 7, तो अगर 7 6 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 5 3 2 से भी बड़ा है, इसलिए अब हम आगे कंपैरिजन नहीं करेंगे। अगर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे से पहले वाला एलिमेंट मुझसे छोटा है तो उससे पहले वाले भी एलिमेंट सारे छोटे होंगे, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। सो वी विल सी क्या हुआ था, 3 कंपैरिजन हुए थे बट स्वैप 2 ही हुए थे, तो 3 कंपैरिजन एंड ओनली 2 स्वैप। तो आप नोटिस करेंगे कि लास्ट पास के बाद ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, बी केयरफुल, आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि किसी भी और तरीके से आप करते हो तो आप 1 2 या 3 पास करते हो और उसके बाद आप कोई गलत प्रोसीजर करते हो, आपसे सॉर्टिंग नहीं होती। तो बी केयरफुल, सॉर्ट कैसे करना है उसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आपको पहले दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, और अगर पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से
बड़ा है तो उन दोनों को स्वैप करेंगे। तो आप साथ साथ ये भी देख चेक करते रहें कितने कंपैरिजन और कितने स्वैप होंगे, राइट। फिर उसके बाद जब दोनों एलिमेंट्स कंपेयर और स्वैप हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा। फिर हम थर्ड एलिमेंट पे आ जाएंगे और थर्ड एलिमेंट को फिर सेकंड से कंपेयर करेंगे। अगर 8 नाउ हियर 8 इज ग्रेटर तो 8 क्या और 6 हो जाएंगे स्वैप, फिर 6 को हम 2 से करेंगे। इस तरीके से आपको पूरा एल्गोरिथम करना है और एक बार इसको पॉज करके वापस बैक जाके फिर से इसको समझिएगा तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और टोटल नंबर ऑफ स्वैप भी आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। ये एक जनरल केस है, बट इफ आई नाउ डिस्कस द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। So let's understand the best case here. So in the best case, what is happening? Focus only on this best case, right? Now in best case is when, see, best case is when it is in ascending order, and the best case of insertion sort and bubble sort are same. Similarly, the worst case or is also similar. So best case and worst case of both bubble sort and insertion sort is, best case is when the data is in ascending order, and worst case is when the data is in descending order. But the procedure of applying the sort is different. So let's understand the best case first. तो हमने अज्यूम किया हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, वैल्यू ऑफ n क्या है 5 है। तो एज आई हैव टोल्ड यू हमेशा नंबर ऑफ पासेस क्या होंगे, नंबर जो जितने भी एलिमेंट्स है उससे एक कम होगा। तो 5 एलिमेंट्स आर देयर, सो यू कैन सी द लास्ट पास इज 4, सो विल हैव 4 पासेस, ओके। और यहाँ पे हम साथ ही साथ कंपैरिजंस और स्वैप्स काउंट करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था पहले दो एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। 1 इज स्मॉलर देन 2, सो ऑब्वियसली क्या कहते हैं देयर विल बी नो स्वैप। तो कंपैरिजन तो एक हुआ बट स्वैप 0, ठीक है। अब ये दोनों एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर आप थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से क्योंकि सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट से कर चुके हैं, अब हम थर्ड एलिमेंट को सेकंड से करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट को जब सेकंड से करोगे तो 2 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 3, तो और 1 तो 2 3 से छोटा है, और हमें पता है 2 से लेफ्ट में जो भी है वो ऑलरेडी छोटा ही होगा, तो 1 भी 3 से छोटा है, ठीक है। तो हम आगे कंपैरिजन नहीं करेंगे बिकॉज 3 के लेफ्ट साइड में अगर 2 3 से छोटा है तो 1 भी 3 से छोटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कंपैरिजन हुआ और स्वैप नहीं हुआ क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप देखिए आप फिर फोर्थ एलिमेंट पर शिफ्ट कर जाएंगे। फोर्थ एलिमेंट को हम थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, तो थर्ड एलिमेंट ऑलरेडी फोर्थ एलिमेंट से छोटा है, तो देयर विल बी वन कंपैरिजन बट देयर विल बी नो स्वैप। और अगर ये ये फोर्थ एलिमेंट है अगर थर्ड एलिमेंट से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये इससे पहले वाले जो एलिमेंट्स है उनसे भी बड़ा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी सब असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जैसे जैसे आप आगे राइट में मूव करते जाओगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब छोटे होंगे, ठीक है। अब आप फिफ्थ एलिमेंट पर जा चुके हैं और फिफ्थ एलिमेंट को आप फोर्थ एलिमेंट से कंपेयर करो तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो फिफ्थ एलिमेंट से छोटा है साइज में। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन से हमें पता चल गया कि 5 इज ग्रेटर देन 4, सो इट विल बी आल्सो ग्रेटर देन 3 एंड 2 एंड 1, सो देयर इज नो नीड टू कंपेयर इट। यही इस पर्टिकुलर सॉर्ट की एक स्पेशलिटी है जिसपे आपको फोकस करना है। तो आप क्या करोगे, कंपैरिजन तो एक हो जाएगा बट देयर विल बी नो स्वैप। सो एट द एंड ऑफ पास 4 ऑल द एलिमेंट्स विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें सॉर्ट तो कुछ करना ही नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड थे, बट यहाँ पे हमारे पास स्वैप्स जो थे वो देखिए एक भी स्वैप नहीं हुआ। सो द नंबर ऑफ स्वैप्स आर 0, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स आर 0, सो इट इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई वी विल से ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन अगर हम कंपैरिजंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि हर पास में सिर्फ एक ही कंपैरिजन हुआ था, बट पिछले केस में आप देखेंगे कि हमारे पास कितने कंपैरिजंस थे, इट वर वेरिंग, कंपैरिजंस हर बार चेंज हो रहे थे। बट इन दिस स्पेशल केस द नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर ऑलवेज 1। सो आपके पास 4 पासेस थे तो 4 कंपैरिजंस, इट मींस n एलिमेंट्स थे तो n-1 कंपैरिजंस थे। और आप कोफिशिएंट अगर हटा दोगे तो क्या कह सकते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ n कंपैरिजंस थे। तो बेस्ट केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, best case of insertion sort is elements are in ascending order and the total number of comparisons are order of n and the swaps are 0. Now coming to the worst case of bubble sort. Now here in worst case the elements are in descending order. So as I have again told you, I have taken elements 5 4 3 2 1, they are in descending order and there are total 5 elements, so number of passes will be 4. Again what you will do, as we have discussed, I'll compare the second element with the first element. First element is greater than second element, so there will be one comparison as well as there will be one swap. So you can see there is one comparison as well as one swap. After this ये दोनों को हमने exchange कर दिया तो 4 यहाँ पर आ गया and 5 has come at this place. Now we will switch to the third location. Now the third element will be compared with the second element. 5 is greater than 3,
तो एक कंपैरिजन हुआ और कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है, तो देयर विल बी अ स्वैप आल्सो. सो 3 will come here and 5 will come this place, so they will be exchange, right? So now there is one swap and one comparison. Now 3 will be compared with 4, so we got to know that 4 is greater than 3, so we will swap it. So one more comparison and one more swap. So 3 will come here, then 3 will come here, 4 will come here, and 5 will come here. So 2 comparisons and 2 swaps. Now after this we are going to the fourth element, that is 2. Now 2 will be compared with 5, one comparison, and 5 is greater than 2. So आप क्योंकि ये बड़ा है इसलिए there will be a swap. So 2 will come at this place and 5 will come here. तो देखो आप देख सकते हो 5 यहाँ आ चुका है. इंटरमीडिएटली हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वन कंपैरिजन और वन स्वैप ऐड हो गया. अब 2 को आप 4 से कंपेयर भी करेंगे और स्वैप करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 is greater than 2. So again ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो we will swap it. तो one more comparison and one more swap. So 2 will come here and 4 will come at its place. Okay. Then now 2 will be compared with 3. Third comparison. सो बेसिकली एक कंपैरिजन यहाँ होता, दूसरा यहाँ पे हुआ था और तीसरा यहाँ पे हुआ. तो इसमें आपने क्या नोटिस किया, फिर से 3 is greater than 2, so they will be is compared and then also swapped. तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 कंपैरिजन, ये देख सकते हैं 3 कंपैरिजन हुए हैं और 3 स्वैप हो गए. तो 3 कंपैरिजंस एंड 3 स्वैप. फाइनली जब आपने इन तीन चारों पे अप्लाई किया था तो 2 3 4 5 ये आपका ऑर्डर. तो आप देख सकते हो ना कि सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं. अब वी विल गो टू द लास्ट एलिमेंट. दिस विल बी कंपेयर्ड विथ द प्रीवियस एलिमेंट. तो एक कंपैरिजन हुआ and 5 is greater than 1, so they will be exchanged and 1 will come at this place and 5 will come here. Okay. Then 1 will be compared with 4. 4 is greater than 1. Again one more swap will be there. 1 will come at this place and 4 यहाँ पे आ जाएगा. तो 5 यहाँ आ चुका है और 4 यहाँ आ जाएगा. ठीक है. फिर आप 3 को 1 से कंपेयर करोगे और 3 1 से बड़ा है इसलिए 1 यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा. So 3 comparisons, 3 swap. Then 2 will be compared with 1. 2 is greater than 1, so there will be one more comparison and then there will be a swap also. So 1 will come here and 2 will take that place. So what will happen in the end? We have seen that elements will get sorted and there were n minus 1 comparisons and n minus 1 swap. So total आपने नोटिस किया 1 plus 2 plus 3 plus 4. इसी तरह स्वैप भी आप करोगे 1 plus 2 plus 3 plus 4. तो ये 4 क्या है बेसिकली, अगर n एलिमेंट्स हैं तो अगर 5 एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ पासेस कितने हुए, n minus 1, दैट इज 4. और यहाँ पे भी आप इसको रिप्लेस कर दोगे n से. अगर n एलिमेंट्स है तो यहाँ पे कितने कंपैरिजंस करेगा, n minus 1, और स्वैप कितने होंगे, वो भी n minus 1. सो 1 plus 2 plus 3 अप टू n minus 1 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर. ये हमने बबल सॉर्ट पे बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज के सम को हम क्या कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर को इक्वेट कर देते. तो कंपैरिजंस और स्वैप दोनों इस केस में, वर्स्ट केस में क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. So this was all about insertion sort. If this question comes in exam, you have to explain first of all the insertion sort like this. And अगर best case या worst case specially पूछा तो आप उसको भी इस तरह से explain करेंगे. लेकिन बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं, सिंपली बेस्ट केस बता देते हैं कि एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में होंगे और वर्स्ट केस में डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर वो क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप हाँ सिंपली इतना बता सकते हो, बट अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स का है तो यू हैव टू कंप्लीटली एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट बबल सॉर्ट, sorry, insertion sort. So thank you so much. We'll explain